जय हिंद प्यारे छात्रों, हमारे YouTube चैनल भाषा संगम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अर्थात ए लेटर टू गॉड का समरी के बाद कंप्लीट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, वह भी हस्तलिखित हैंड रिटन। पिछली वीडियो में मैंने कंप्लीट समरी किया था और मुझे उम्मीद है कि आपको भली भांति समझ में आ ही गई होगी। तो अब आते हैं प्रश्न उत्तर में। इसमें 3 ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है और पहला प्रश्न है अर्थात इस पुस्तक का, इस कहानी का पहला प्रश्न है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी? तो लेंचो को पानी की जरूरत थी, पानी की ही उम्मीद कर रहा था क्योंकि उसकी फसल को मात्र एक पानी की जरूरत थी अर्थात एक बार वर्षा जल की जरूरत थी। आते हैं लेंचो होप्ड फॉर रेन। लेंचो को रेन की जरूरत थी, वर्षा जल की जरूरत थी। लेंचो क्रॉप्स नीडेड डाउन पावर और एट लीस्ट ये सोवर फॉर फुल ग्रोथ। लेंचो की फसल की पूर्ण पैदावार हो इसके लिए उसको डाउन पावर वर्षा जल की जरूरत थी और एट लीस्ट सोवर या बूंदाबांदी भी हो, यदि भरपूर वर्षा ना हो तो हल्की बूंदाबांदी भी हो तो पर भी उसकी फसल पूर्ण रूपेण उपज जाएगी। तो सो ही होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन, इसलिए उसे जल चाहिए था अपनी फसल के लिए, अपने खेत के लिए, इन फॉर्म ऑफ रेन, रेन के रूप में अर्थात वर्षा के रूप में। अगला क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो न्यू कॉइन्स के जैसे हैं? तो लेंचो needed rain water for the full growth of his crops, जैसे कि लेंचो को पूर्ण उपज के लिए, फसल की पूर्ण उपज के लिए उसको रेन वाटर की जरूरत थी। He couldn't enjoy good harvest without water, और बिना जल का, बिना वर्षा जल का वह पूर्ण पैदावार की उम्मीद वह नहीं कर सकता था। So when it started to rain, इसलिए जब वर्षा पड़ना शुरू हो गया अर्थात वर्षा शुरू हुई तो he saw the raindrops in the form of new coins, तो वह वर्षा जल को, वर्षा की बूंदों को न्यू कॉइन्स के रूप में देखा। He regarded a small raindrops 5 cents and big raindrops 10 cents, knowing their importance. वर्षा जल, वर्षा की बूंदों की इम्पोर्टेंस को जानते हुए उसने छोटी छोटी महीन महीन बूंदों को 5 पैसिया कहा और बड़ी बड़ी बूंदों को 10 पैसिया कहा। आते हैं तीसरे क्वेश्चन में, हाउ डिड द रेन चेंज? वर्षा कैसे बदल गई? व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड्स? लेंचो के फील्ड के, लेंचो के खेत के, लेंचो की फसल का आखिर क्या हुआ? द मूड, उत्तर है द मूड ऑफ द रेन चेंज्ड सडनली, तो वर्षा का मूड, मनस्थिति एकाएक बदल गई अर्थात जितना जरूरत थी उस रिक्वायर के अनुसार वर्षा हो रही थी लेकिन वर्षा का रूप बदल गया। कैसे? A strong wind started to blow and along with the rain large hailstones began to fall. क्या कहते हैं? तेज हवा, वर्षा के साथ तेज हवाएं बहना शुरू कर दी और हवा के साथ साथ बड़े बड़े ओले, हेलस्टोन्स गिरना शुरू कर दिए। अब जब बड़े बड़े ओले गिरेंगे, और जैसा कि जान रहे हैं कि 5 मिनट 10 मिनट के लिए नहीं गिरे बल्कि कंप्लीट 60 मिनट के लिए गिरे, तो क्या हाल हुआ उम्मीद कर सकते हैं? द हेलस्टोन डिस्ट्रॉयड
लेंचोज क्रॉप्स कंप्लीटली, लेंचो की क्रॉप्स को, लेंचो की फसल को संपूर्ण विनाश कर दिया इन ओलो ने। द फ्लावर्स एंड कॉर्न वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स के पौधे के जो फूल थे और जो अधपके लगभग पूर्ण होने वाले जो कॉर्न थे वो बिल्कुल झड़ गए थे, पौधे से जा चुके थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब हेल स्टॉप हो गया अर्थात वर्षा बंद हो गई और ओले गिरना बंद हो गए, तो लेंचो की क्या फीलिंग थी, अर्थात किस तरह की भावनात्मक प्रतिक्रिया आई लेंचो की, अर्थात पूरा विनाश हो गया फसल का तब। लेंचोज soul was filled with sadness as his crops were completely destroyed. लेंचो का हृदय सैडनेस में भर गया, उदासी में भर गया, दुख में, वेदना में से भर गया जब उसकी फसल पूर्णतया डिस्ट्रॉय हो गई। He went to the field when the hail stopped. जब hail स्टॉप कर गया, वर्षा होना बंद हो गई, तो वह फील्ड गया। He saw the destruction of crops by closer quarters. और वह डिस्ट्रक्शन को देखा, फसलों की बर्बादी को देखा, बिल्कुल नजदीक से देखा, क्लोजर क्वार्टर, बिल्कुल करीब से देखा। He stood in the middle of the field and told his sons that a plague of locusts would have left more than that. वह खेत के बीच में वह खड़ा हो गया और अपने बच्चों को, अपने बेटों को संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा, ये प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दैट, कि प्लेग मतलब यहाँ रोग नहीं है, प्लेग मतलब है कि बहुतायत। जब प्लेग रोग जब हुआ, जब पिछली शताब्दी में यानी 1910-1920 के आसपास, तो बहुतायत में रोग जब फूटता है तो बहुत संख्या में लोग इसके चपेट में आ जाते हैं। इस अर्थ में कहा है, लोकस्ट, टीटों का जमात कहा है, टीटों का झुंड कहा है। तो क्या कहा, ये प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दैट, कि टीटों का झुंड होता तो फसलों को इससे ज्यादा छोड़ देते, इससे किससे, हेलस्टोन से ज्यादा छोड़ दिए होते। The hail had left nothing. अरे हायल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब संपूर्ण 100%, 100% विनाश करके छोड़ा फसल को। All their labor went in vain. पूरी मेहनत इन वैन चला गया, व्यर्थ में चला गया, बेकार में चला गया। ऐसा भावनात्मक उद्गार व्यक्त किया किसने, लेंचो ने अपने पुत्रों के बीच। अब कंप्रिहेंशन चेक सेकेंड में आते हैं। पहला क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो को किस चीज पर भरोसा है, किस चीज पर विश्वास है। व्हाट डिड ही डू, और जिस पर भरोसा था क्या किया उसने, तो उत्तर है लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो को पूर्ण विश्वास है इस पर, ईश्वर पर, सबों को होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम गॉड सीज एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, उनके लेंचो के अनुसार गॉड सीज एवरीथिंग, ईश्वर हर चीज देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि हमारे अंतर आत्मा में जो क्या छिपा हुआ है, कौन सी बातें चल रही है, ये सारा कुछ वह देख लेता है। अर्थात हम लोग देखते हैं, बाहरी चीज को देखते हैं, लेकिन वो हमारी अंतर आत्मा, हमारी हृदय की आवाज को भी वह सुन लेता है, देख लेता है।
अगला क्वेश्चन, हु रेड द लेटर, छोटा सा क्वेश्चन है, चिट्ठी किसने पढ़ी? द पोस्टमास्टर रेड द लेटर, चिट्ठी को पोस्टमास्टर ने पढ़ी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, चिट्ठी पढ़ने अर्थात चिट्ठी पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर ने क्या कहा, क्या किया? द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स faith फ्रॉम गॉड। पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया कि जो राइटर है, लेखक है, अर्थात चिट्ठी का लिखने वाला है, अर्थात लेंचो है, उसके विश्वास को हिलाया नहीं जाए, डिगाया ना जाए। बट पेन, पेपर and goodwill were not enough to answer the letter, as Lencho had requested God to send 100 pesos। लेकिन पेन हो, पेपर हो, अच्छी भावना हो, सद्भावना हो, यह पर्याप्त नहीं था चिट्ठी लिखने के लिए, क्योंकि लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था क्या चीज? 100 पेसो ईश्वर से मांगा था, अर्थात चिट्ठी का उत्तर देने के लिए अच्छी भावना होने के साथ, पेन होने के साथ, पेपर होने के साथ साथ 100 पेसो भी चाहिए था। बट ही वॉज फर्म इन हिज रिजोल्यूशन, लेकिन अपने रिजोल्यूशन में वह फर्म था, दृढ़ था। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कोवर्कर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उसने पैसा कलेक्ट करना शुरू किया, साथ में काम करने वाले कर्मचारियों से, दोस्तों से, रिलेटिव से, जिससे बन सकता था। He also gave a big part of his salary, अपने सैलरी से एक बड़ा सा हिस्सा भी उसने दिया। He collected 70 pesos and sent it to Lencho through mail, उसने 70 पेसो कलेक्ट किया और लेंचो के पास भेज दिया। अब आते हैं पेज नंबर 7 का तीसरा, ओरल कॉम्प्रिहेंशन। Was Lencho surprised to find letter for him with money in it, क्या लेंचो ने चिट्ठी प्राप्त की, वह भी पैसे के साथ, तो क्या इससे वह हैरान था, आश्चर्यचकित था? तो उत्तर क्या मिला? नो, लेंचो वाज नॉट इवन ए बिट सरप्राइज टू फाइंड लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, थोड़ा सा भी नहीं, किंचित भी सरप्राइज नहीं था, हैरान नहीं था चिट्ठी को पाकर, चिट्ठी में पैसे को पाकर। क्यों? लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड, यही प्रश्न, सेम प्रश्न आगे है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में। नो, लेंचो वाज नॉट इवन ए बिट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर टू हिम विथ मनी इन इट, लेंचो पैसे के साथ लेटर को पाकर थोड़ा सा भी हैरान नहीं था। लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड, लेंचो को पूर्ण विश्वास था गॉड पर। He believed that God would certainly send him money as his request was genuine। लेंचो को विश्वास था कि उसके जो मांग थी, उसका जो रिक्वेस्ट था, उसकी जो प्रार्थना थी वह जेन्युइन थी, अर्थात 100 पैसों मांगने की उचित था, प्रॉपर था, इसलिए गॉड सर्टेनली, निश्चित रूप से उसको पैसा भेज देंगे, इतना उसका आत्मविश्वास उसको हृदय जवाब दे रहा था। He thought himself so close to God that he had started to communicate with him like common people। वह ईश्वर के इतना करीब समझता था, इतना घनिष्ठ लगाव था उसका ईश्वर के प्रति कि he had started to communicate with him like common people। सामान्य व्यक्ति जिस तरह से अपने माता पिता, भाई बहन को चिट्ठी लिखते हैं, उसी तरह से वह चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया, किससे? ईश्वर के पास। अगला क्वेश्चन दूसरा, व्हाट मेड हिम एंग्री, किस चीज ने उसको क्रोधित कर दिया?
उत्तर है लेंचो had requested God to send 100 peso as a financial help as his crops were completely destroyed due to hailstones. लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था गॉड को 100 पेसो भेजने के लिए, फिनेंशियल आर्थिक मदद के लिए, वित्तीय सहायता के लिए। एज हिज क्रॉप्स वेर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसकी क्रॉप्स, उसकी फसलें जो है पूर्णतया बर्बाद हो गई थी ड्यू टू हेलस्टोन्स, हेलस्टोन के चलते, ओले के चलते। He found only 70 peso. This made him angry. उसने 70 पेसो पाया, ये 80 है, उसने 70 पेसो पाया। This made him angry, इस चीज ने उसको क्रोधित कर दिया। He believed that God could not make an error and he also could not show his helplessness. वो उसको विश्वास था कि गलती इंसान करते हैं, ईश्वर तो गलती कर ही नहीं सकता, अर्थात पैसा को गिनने में, काउंट करने में ईश्वर से गलती हो ही नहीं सकती है। और दूसरा, he could not show his helplessness, अपना लाचारी कि आज पैसा नहीं है, हम लोग आदमी करते हैं, ईश्वर के पास तो ऐसी समस्या नहीं होती। He was sure that God would have certainly sent him 100 pesos, but the staffs of the post office, एक इसको काट दें, would have taken the rest of the amount. और उसको पूरा विश्वास था कि ईश्वर ने तो भेजा ही था, लेकिन जो स्टाफ थे पोस्ट ऑफिस के, उन लोगों ने उसके पैसे को ले लिया, उसके पैसे को चुरा लिया। ठीक है, कहाँ गलती है, ये डबल हो गया यहाँ। और भी कहीं है, चलिए दिखा जाएगा। This made him angry and called the staffs of the post office a bunch of crooks. इस चीज ने उसको क्रोधित कर दिया और पोस्ट ऑफिस के स्टाफ्स को, उसके कर्मचारियों को ए बंच ऑफ क्रूक्स कहा, अर्थात दुष्टों का जमावड़ा कहा।